हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज की जो हमारी क्लास है वो है एक्सेल के अंदर डाटा टैब। आज की क्लास में हम एक्सेल के डाटा टैब के अंदर वो कमांड करेंगे जिसकी हेल्प से हम किसी दूसरी फाइल का डाटा एक्सेल में ला सकते हैं। अब वो दूसरी फाइल एक्सेल की भी हो सकती है, नोटपैड की भी हो सकती है, एमएस एक्सेस की भी हो सकती है, या कोई दूसरे सोर्स से हम वो डाटा उठा के लाएंगे और वो यहाँ अपने पेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या कमांड यूज करते हैं, वो ये कमांड है गेट एक्सटर्नल डाटा। देखिए, ये कमांड बहुत यूजफुल कमांड है क्योंकि इस कमांड की हेल्प से हमारे क्या होगा, जैसे एक्सेल की 2-3 फाइलें हैं, हमने कहीं यार अलग बनाई हुई है। अब उन फाइलों का कनेक्शन मुझे किसी दूसरी फाइल में एक साथ करना है, तो मैं यहाँ से उस कनेक्शन को कर सकता हूँ। मतलब फाइलों का आपस में लिंक सेट कर सकते हैं। और इसमें यह भी होता है कि अगर मैं किसी भी फाइल में जो ओरिजिनल फाइल है उसमें चेंज करूंगा, तो यहाँ जो मैंने उसकी फाइल लाए हैं, जो उसकी इमेज यहाँ लेके आई है, उसमें भी अपने आप चेंज हो जाएगा। तो 2-3 अलग अलग फाइल है, उनका डाटा उठा के आप इस फाइल में लेके आइए और उनको आपस में लिंक कर सकते हैं। तो ये काम कैसे किया जाता है एक्सेल में, वो आप आज की क्लास में करेंगे। तो ठीक है, एक्सटर्नल डाटा को लेके आने के लिए सबसे पहले काम हम करते हैं, एक खाली शीट ले लेते हैं। ये हमारे पास एक खाली शीट है। हम इस शीट के अंदर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की फाइल को इंपोर्ट करेंगे, यानी लेके आएंगे। तो उसके लिए हमारे पास ये है गेट एक्सटर्नल डाटा। तो गेट एक्सटर्नल डाटा के अंदर हमारे पास एक तो ये है और एक है कनेक्शन, ये दो चीज आती है इसमें। तो सबसे पहला ऑप्शन है इसमें फ्रॉम एक्सेस। फ्रॉम एक्सेस का मतलब ये है कि अगर एमएस एक्सेस की कोई फाइल आपकी बनी हुई पड़ी है, उस फाइल को अगर आप यहां लेके आना चाहते हो एक्सेल के अंदर, तो आप फ्रॉम एक्सेस से वो ला सकते हो। तो फ्रॉम एक्सेस पे जब अपने क्लिक करेंगे, तो अब एमएस एक्सेस की फाइलें लेके आनी है, तो सबसे पहली चीज एमएस एक्सेस आपके पास होना चाहिए। एमएस एक्सेस में अगर आप फाइल बनाते हो तो बेसिकली वो फाइलें हमारी डॉक्यूमेंट के अंदर, और देखो ये पड़ी डाटाबेस 1 नाम से पड़ी है फाइल, या फिर इसके अंदर ना पड़ी हो तो माई डाटा सोर्स के अंदर कई बार वो फाइलें पड़ी होती है। तो मेरे पास यहाँ ये 4 फाइलें पड़ी है। मैं इसमें कहता हूँ कि ये जो डाटा नाम की फाइल है ये उठा के लानी है। देखिए, एक्सेस भी ना एक एक्सेल की तरह ही डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर होता है, और ये रो और कॉलम के फॉर्मेट में ही डाटा को स्टोर करके रखता है। तो मैं चाहता हूं कि भी एक्सेस की ये फाइल है, उठा के लानी है। मैंने डाटा पे क्लिक किया और ओपन पे क्लिक कर दिया। तो अब क्या होगा, वो फाइल यहाँ आएगी। अब वो फाइल आपको कैसे फॉर्मेट में चाहिए, नॉर्मल टेबल के रूप में चाहिए या पाइवट टेबल के रूप में चाहिए? तो फिलहाल अपने उसको नॉर्मल टेबल के रूप में ही करेंगे। वैसे अगर आप पाइवट टेबल के फॉर्मेट में करना चाहते हो तो पाइवट टेबल से भी आप इसे ला सकते हो। अब पाइवट टेबल तो आपको पता ही है कि अगर मैं पाइवट टेबल के फॉर्मेट में लाऊंगा तो वो एक फ्लेक्सिबल टेबल को लेके आएगा, जिससे आप किसी भी फील्ड को कभी भी हटा सकते हो, किसी को भी रिमूव कर सकते हो, किसी रिकॉर्ड को हटा सकते हो। मतलब फ्लेक्सिबल टेबल होती है पाइवट टेबल। अगर आपको पाइवट टेबल के बारे में नहीं पता तो उसकी क्लास हमने अलग से बनाई हुई है पाइवट टेबल की। आप वहां जाके पाइवट टेबल कमांड को कीजिए। ये एक्सेल की बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है पाइवट टेबल, क्योंकि अगर आपको अपनी टेबल को मैनेज करना है बेटर तरीके से, तो पाइवट टेबल उसके लिए बहुत यूजफुल रहती है। तो आप उसे सीखिए अगर आपको पाइवट टेबल के बारे में नहीं पता। चलिए अभी अपने नॉर्मल टेबल के फॉर्मेट में ही इसे लेके आते हैं। तो टेबल के फॉर्मेट में लाना है और मैंने कर दिया ओके। कहाँ चाहिए, एग्जिस्टिंग शीट में ही चाहिए या फिर किसी दूसरी नई शीट में चाहिए? मैंने कहा एग्जिस्टिंग में चाहिए और मैंने B4 सिलेक्ट करके दे रखा है, B4 पे डाल दीजिए। ओके किया। ये देखिए, अब जो मेरी वहां टेबल थी उसके अंदर ये 3 रिकॉर्ड थे एक्सेस के अंदर, वो तीनों रिकॉर्ड यहाँ पे आ चुके हैं। देखिए, इस तरीके से अपने एक्सेस से फाइल उठा के लिए आए। तो एमएस एक्सेस में ये फाइल पड़ी है। हम अगर एक्सेस खोलेंगे और उसमें इस फाइल को देखेंगे तो उसमें यही 3 रिकॉर्ड होंगे। अब मान लो और मुझे कुछ लेके आना है। यह देखिए, फ्रॉम वेब, ये इंटरनेट से किसी फाइल को उठा के लाएगा। फ्रॉम टेक्स्ट की नोटपैड की फाइल को लेके आएगा, या फिर कोई अदर सोर्स, मतलब मुझे XML की, SQL की, इन फाइलों को लेके आना है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी विजार्ड से लेके आनी, तो आप यहाँ से किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर की फाइल ला सकते हो। जैसे नॉर्मली हमारे एक्सेस और नोटपैड की फाइलों को लाया जाता है, या फिर एक्सेल की ही खुद फाइल को ला सकते हैं। तो वो कैसे लाएंगे, देखिए मान लो मुझे नोटपैड की फाइल है, नोटपैड पे क्लिक किया। अब नोटपैड की फाइलें मेरे पास, ये देखो AAA नाम की एक फाइल पड़ी है मेरे पास। मैं चाहता हूँ नोटपैड की, देखिए फाइल का ये देखिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नोटपैड की फाइल होती है, C ड्राइव में ही पड़ी है मेरे पास। अगर मैं माई डॉक्यूमेंट में जाता हूँ तो माई डॉक्यूमेंट में भी कहीं कोई दिखती है, ये यही पड़ी है, AAA नाम की फाइल है। मैं इसी को इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके किया। तो AAA नाम की फाइल को लेके आने के लिए अब देखिए उसके अंदर ना मेरे पास इस तरीके से रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, जो मेरी नोटपैड की फाइल है। तो ये क्या करेगा कि जो मैंने स्पेस दे दे के जैसे नेम डाल रखा है, नेम, ठीक है, फील्ड का नेम इस तरीके से दे रखें, तो ये क्या कहता है कि देखिए 2 ऑप्शन आए इसमें कि आपके पास जो नोटपैड से फाइल आ रही है उसको आप अलग अलग कॉलम में कैसे अरेंज करना चाहते हैं। तो चूज द फाइल टाइप दैट बेस्ट डिस्क्राइब योर डाटा। तो इसमें है एक डिलिमिटेड और एक है फिक्स विड्थ। डिलिमिटेड और फिक्स विड्थ वैसे ऑटोमेटिकली खुद ही सिलेक्ट कर लेगा, बट फिर भी इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ये फिक्स विड्थ क्या होता है कि अगर मेरा जो हमने नोटपैड की फाइल लेके आए हैं उस फाइल में जो डाटा है मेरा,
वो डाटा अगर स्पेस के थ्रू मुझे अलग अलग कॉलम में करना है, जैसे जहाँ जहाँ स्पेस है, जैसे नेम और सचिन के बीच में स्पेस है, 12 के बीच में, इनके बीच में स्पेस है, तो नहीं इन स्पेस के हिसाब से मुझे करना है। जैसे मान लो मैंने एक बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है नोट पैड में और मैं चाहता हूँ कि पैराग्राफ में हर वर्ड के बाद जो मैं स्पेस देता हूँ उसके अकॉर्डिंग ये अलग अलग सेल में चला जाए, तो उसके लिए नीचे वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट होता है, हमेशा वैसे नीचे वाला सिलेक्ट होता है। और अगर मैंने किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से लेके आया जहां पहले से कॉलम बने हुए हैं या टैब लगा रखा है मैंने बीच में, वर्ड के बीच में काफी सारा स्पेस है यानी टैब दे रखा है, तो कोमा लगा रखा है या टैब दे रखा है, तो ये ऊपर वाला सिलेक्ट कर लेगा। वैसे ये ऑप्शन जो है टेक्स्ट इंपोर्ट विजार्ड, हम टेक्स्ट टू कॉलम में करेंगे आगे, दोबारा आएगा ये ऑप्शन। तो ये पहले पूछ रहा है कि भाई आपने जिनको अलग अलग करना है वो कैसे लिखे हैं, कोमा लगा के लिखे हुए हैं या फिर आपने उनको स्पेस दे रखा है बीच में। मैंने कहा स्पेस के हिसाब से अलग अलग करें। नेक्स्ट, तो ये हमारे पास ऑप्शन आ गया, देखो कि ये दो ही जो है इसके बिल्कुल बराबर में आ रहे हैं, इसके हिसाब से दो बना देगा। बट मैं चाहता हूँ कि एक और लाइन आए, तो मैंने कहा एक लाइन यहाँ आ जाए, ठीक है, और एक लाइन और सिर्फ क्लिक करने की देर आपकी, क्लिक करेंगे तो लाइनें आ जाएगी अपने आप। देखिए यहाँ लाइन सेट कर दी मैंने एक, तो इस तरीके से 4 लाइनें आएगी और चारों के बीच में देखिए इस तरीके सेट होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम आएगी बट ये खुद एडजस्ट कर लेगा इसे। मैंने सेट कर दिया और मैंने कहा नेक्स्ट। सबको जर्नल नॉर्मल टाइप का रखना है, आपने यहाँ कोई चीज़ चेंज नहीं करनी और फिनिश कर दीजिए और ओके कर दीजिए। अब मेरे पास देखिए ये मेरे पास बन गया, नेम आ गया, ये उसके बाद जो मैंने लिखे हुए थे उसके हिसाब से सेट हो गई और मेरे कॉलम रो का साइज भी उस हिसाब से सेट हो चुका है। देखो, तो इस तरीके से अपने इसको सेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, नोटपैड से उठाई हुई फाइल आ गई। तो पैराग्राफ होता तो पैराग्राफ भी उठा के यहाँ लेके आ जाता। अब अपने मान लो इसमें अदर सोर्स से लेके आनी है। अब बाकी तो कई हाई लेवल के सॉफ्टवेयर होते हैं, बेसिकली अपने इसी से काम करते हैं, या फिर एक्सेल करते हैं कि हम एक्सेल की फाइल को इसमें कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए एक्सेल की फाइल को अगर आपने इसमें कनेक्ट करना है तो उसके लिए एग्जिस्टिंग कनेक्शन में चलेंगे अपने। देखिए एग्जिस्टिंग कनेक्शन में हमें जिससे अपने लिंक किया है वो सब कुछ दिखा है। इसमें ब्राउज फॉर मोर से जाके अपने एक्सेल से लिंक कर सकते हैं। लेकिन हम इसमें देखिए काफ़ी सारे कनेक्शन हो गए, तो अपने ऐसा करते हैं कि एक्सेल के लिए एक नई फाइल में कनेक्शन करते हैं। तो मैं इसे बंद करता हूँ और एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ एक्सेल की। ये नई फाइल बना ली मैंने, उसको बंद कर देते हैं। अपने जो पहले बनी हुई है हमारी फाइल, अब हम नेक्स्ट कमांड हमारी करते हैं एक्सेल की फाइल के साथ आप इसे कैसे कनेक्ट करोगे। सेम इसी तरीके से एक्सेल की फाइल से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि देखो एग्जिस्टिंग कनेक्शन में हमें इस फाइल में जितने भी कनेक्शन हो रखे हैं वो सारे के सारे कनेक्शन दिखा रहा है। मुझे ये सारे कनेक्शन पे काम नहीं करना, मुझे एक नई फाइल बनानी है, उसमें मुझे एक्सेल की किसी दूसरी फाइल से कनेक्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, इन फाइल को एक बार बंद कर देते हैं। ये फाइल हमने बंद कर दी, डॉट सेव किया मैंने इसे, एंड उसके बाद हम नई एक्सेल की फाइल खोलते हैं एंड हमने किया न्यू पे जाके मैंने क्रिएट न्यू कर दी। ये आपके पास एक नई लोकेशन आ गई, 3 सीट है, नई फाइल है। इसमें हम एक्सेल की फाइल का कनेक्शन करना चाहते हैं। एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे जाएंगे। अभी देखिए यहाँ कोई दूसरी फाइल से कनेक्शन नहीं है, क्योंकि हमने एक्सेस से नोटपैड की फाइल से कनेक्शन किया था, वो उस फाइल में किया था। यहाँ हम एक्सेल की फाइल से कनेक्शन करना चाहते हैं। तो अब यहाँ जाएंगे अपने ब्राउज फॉर मोर। ब्राउज फॉर मोर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये आपको दिखा देगा कि भी अलग अलग फाइल कहाँ से लिंक करना है आपने। मैं डॉक्यूमेंट में जाता हूँ। डॉक्यूमेंट में मेरे पास फाइलें पड़ी है एक्सेल की, मान लो मैंने, चलो ये माई नाम की फाइल है, इससे आपको यहाँ पे कनेक्शन करना है। मतलब माई नाम की फाइल में जो डाटा पड़ा है वो आपको इस फाइल में लाना है, फिर इन दोनों का कनेक्शन करना है। ओके किया। अब देखिए कौन सी शीट का डाटा लाना है माई नाम की फाइल में से। मैंने कहा भी मुझे चाहिए शीट 1 का डाटा, ठीक है, और उसकी जो डाटा है उसकी पहली रो ये हेडर रो के रूप में मान ली। मैंने कहा मान लीजिए, ओके किया हमने। टेबल के फॉर्मेट में चाहिए, पाइवट टेबल के फॉर्मेट में चाहिए या पाइवट चार्ट के रूप में चाहिए। मैंने कहा नॉर्मल टेबल ही चाहिए। पाइवट टेबल के बारे में आपको मैंने जैसे बताया कि आप जो हमारी पाइवट टेबल वाली क्लास है वहाँ जाके उसे देख सकते हो। फिलहाल हमने टेबल के रूप में लिया और इसको ओके कर दिया। अब देखिए ये जो हमारी माई वाली टेबल थी वो यहाँ आ चुकी है। अगर आप चेक करना चाहते हो, देखो इसके अंदर कितने रिकॉर्ड है, 1 2 3 4 4 रिकॉर्ड है इसके अंदर। मैं माई वाली टेबल खोल के देखता हूँ कि भी उसमें क्या क्या पड़ा है। हम यहीं से खोल लेते हैं ओपन, और मेरी वो फाइल थी माई नाम से, हमने माई नाम की फाइल को खोलना है, ये और ओपन, ठीक है। अभी देखिए लिंक किया हुआ है और मेरी शायद फाइल खुली है तो रीड ओनली खुला रहा है। हम क्या करते हैं, ये देखिए इसमें सिर्फ 4 रिकॉर्ड है, ये दिखा दिए इसने। इसे वापस बंद कर देते हैं। ओके, ये मेरी फाइल खुली हुई है। अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट कमांड आती है रिफ्रेश। रिफ्रेश के बारे में भी आपको बताया जाता है, उससे पहले अपने कनेक्शन के बारे में देख लेते हैं। तो कनेक्शन में दिखा रहा है कि भाई आपकी इस फाइल का कनेक्शन केवल एक फाइल से है जो माई नाम की फाइल है।
ठीक है, हटाना हो कनेक्शन हटा सकते हो, नया कनेक्शन होने तो ऐड पे क्लिक कीजिए, नई फाइल से आप इसको जोड़ सकते हो तो उसका भी कनेक्शन बन जाएगा इसके अंदर। जैसे मान लो मुझे किसी और फाइल से जोड़ना है तो आप यहाँ से डाटा नाम की फाइल है तो डाटा से सिलेक्ट कर लीजिए और वो फाइल आ जाएगी। प्रॉपर्टी है, फाइल के बारे में प्रॉपर्टी दिखाएगा। अब ये प्रॉपर्टी के अंदर जो ऑप्शन है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपने क्या करते हैं, ये देखते हैं कि इन दोनों का लिंक है या नहीं है। तो मैं अपनी इस फाइल को सेव करता हूँ, जो मेरी ये फाइल है, मान लो मुझे इसमें मैंने फाइल को सेव कर दिया IEC नाम से, ठीक है, IEC नाम से मैंने सेव कर दिया फाइल को और सेव। अब ये फाइल है जो मेरी वो IEC नाम से सेव है, मैंने इसे बंद किया। मैंने मेरी माई नाम की फाइल अलग से खोलनी है, चाहे अलग से खोलो, इसी में खोलनी इसमें खोली, मैंने माई नाम की फाइल खोली। इसमें 4 रिकॉर्ड है, मैंने एक रिकॉर्ड और ऐड कर दिया। मान लो मैंने डी के बाद ई और डाल दिया, ये इसकी क्लास आ गई। ये देखिए, तो ये हमारे पास इसके ऑप्शंस निकल चुके हैं। हमने इसको ड्रैग करके सब कुछ ये कैलकुलेट कर ही लेगा अपने आप। ये लीजिए, ये देखिए, एंड ये चीज़ें हमारे पास, ये सारे के सारे ऑप्शन इसमें काम आ गए। अब हमें करना है, अब मुझे ये देखना है कि जो मैंने इस माई नाम की फाइल में काम किया है ये सारा का सारा उस फाइल में अपडेट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस फाइल को तो अपने बंद कर देंगे, सेव कर देंगे। मेरी जो ओरिजिनल फाइल थी जिसमें मैंने इसका लिंक किया था वो थी IEC नाम की। अभी इसमें वो लिंक नहीं आया है, इसमें वो लिंक आएगा। इस पे जाइए, रिफ्रेश पे क्लिक कीजिए और ये देखिए ई आ गया, ठीक है। यानी रिफ्रेश का काम क्या होगा, रिफ्रेश का काम सिर्फ तभी होगा, इसमें देखो एक है रिफ्रेश, एक है रिफ्रेश ऑल। तो रिफ्रेश सिर्फ एक ही टेबल को रिफ्रेश करेगा। मान लो मैंने 4-5 फाइलों को यहाँ लिंक कर रखा है, एक्सेल की कर रखा है, नोटपैड की कर रखी है। अगर मैं 4-5 को कर रखा है तो ये सबको रिफ्रेश कर देगा, किसी में भी कोई भी चेंज होगा वो यहाँ आ जाएगा। और अगर एक ही है तो फिर आप एक को करना है तो सिर्फ रिफ्रेश पे क्लिक कीजिए, वो एक पे रिफ्रेश आ जाएगा और आप उसको रिफ्रेश कर सकते हैं। देखिए मैंने इस टेबल पे कर्सर रखा, रिफ्रेश किया तो केवल यही रिफ्रेश होगी, और रिफ्रेश ऑल करेंगे सारी रिफ्रेश हो जाएगी। इसमें कनेक्शन पे जब अपने क्लिक करेंगे तो ये कनेक्शन दिखा रहा है, रिमूव करके आप कनेक्शन को रिमूव कर सकते हो। और इसकी प्रॉपर्टी देखनी है, देखो प्रॉपर्टी ये रही या फिर प्रॉपर्टी ये रही, जहाँ से मर्जी कीजिए। मैंने इस प्रॉपर्टी पे क्लिक किया तो यहाँ देखो एक ऑप्शन आता है रिफ्रेश, ठीक है, रिफ्रेश डाटा व्हेन ओपन द फाइल। यानी क्या कह रहा है कि अगर मैं रिफ्रेश पे आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश कर देगा। जैसे ही आप फाइल खोलोगे जो भी इसकी लिंक वाली फाइल है उसमें चेंज हो रखा होगा, इसमें अपने आप हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिक रिफ्रेश होगा। ये ऑन करना है, ये कर लीजिए। या फिर आप चाहते हो कि ये हमेशा हर बार 60 मिनट बाद, जैसे 50 मिनट बाद या कितनी देर बाद ये अपने आप को रिफ्रेश करे कि जो भी इसकी साथ वाली फाइल में चेंज हुआ वो इसमें आ जाए, तो उसके लिए आप ये यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, फाइल को रिफ्रेश करेंगे और चेंज करते रहेंगे। तो ये हमारे पास गेट एक्सटर्नल डाटा कमांड के कुछ ऑप्शंस थे कि फाइल को रिफ्रेश हम करते हैं, ठीक है, उसका कनेक्शन सेट हम कैसे करते हैं और एक्सटर्नल डाटा सोर्स से हम फाइलें कैसे लेके आते हैं। तो अलग अलग सोर्स से हम फाइल ला सकते हैं इसमें। देखिए इंटरनेट की फाइल आप ला तो सकते हो, लेकिन इंटरनेट की फाइल जब हम लाते हैं ना तो उसका डाटा कई बार अलग फॉर्मेट में, जेसन फॉर्मेट में या अलग अलग फॉर्मेट में चेंज रहता है, तो वो इतना ज़्यादा क्लियर हो नहीं पाता। और अगर आपको लाना भी है तो ऐसी वेबसाइट का डाटा लेके आइए जिसमें कोई टेबल्स बनी हो, मतलब जिसमें डाटा टेबल के रूप में, इंडेक्सिंग के रूप में स्टोर होता है। अगर आप उससे लाना चाहते हैं वेबसाइट के रूप में तो आप उसे जरूर ला सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको करना क्या होगा, यहाँ क्लिक करना है और यहाँ पे उस वेबसाइट का URL डालना है सबसे ऊपर। यहाँ मैंने यहाँ पे क्लिक किया और सिलेक्ट किया, इसमें URL डाला मैंने। यहाँ पे आप URL डालोगे, जिस वेबसाइट को लाना है उसका URL डालते ही और इसको इंपोर्ट कर दोगे, ठीक है। अगर उसमें टेबल्स होंगी तो ये टेबल्स आपको दिखाएगा और आप उसको ला सकते हो। जैसे मान लो मैंने कहा www.google.com, ये मैंने खोला, गो किया। अब वैसे इस वेबसाइट के अंदर जो मैंने google.com है इसमें कोई टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसे इंपोर्ट करता हूँ। देखिए जैसे ही मैं उस टेबल को इंपोर्ट करूँगा उस फाइल को, तो पूछ रहा है कहाँ इंपोर्ट करना है। मैंने कहा भी इसको यहाँ इंपोर्ट करें, इस जगह पे ओके किया। तो ये देखिए उसको एक अलग फॉर्मेट में, ये देखिए इंपोर्टिंग चल रही है, डाटा उसका फॉर्मेट में चेंज होकर कन्वर्ट हो रहा है। अब इसमें डाटा कुछ था नहीं ज़्यादा, तो ये सारा दिखा दी। देखिए गूगल ऑफर्ड, गूगल हिस्ट्री, जो ऊपर वाली सेटिंग सारी चीज़ें आ रही है ना, वो सब ऑप्शन इसमें दिखा दी। तो बेसिकली अगर आपको फ्रॉम वेब करना है तो आप ऐसी वेबसाइट को सिलेक्ट कीजिए जिस वेबसाइट में टेबल हो, तभी वो बेटर रहता है। तो ये था हमारे पास गेट एक्सटर्नल डाटा, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसी कमांड जिसकी हेल्प से मैं किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की फाइल को अपनी फाइल में ला सकता हूं, प्लस उसमें लिंक सेट रख सकता हूं कि अगर मैं ओरिजिनल में चेंज करूं तो मेरी इस टेबल में चेंज अपने आप आ जाएगा। मैं एक्सेल की फाइल को भी ला सकता हूं और उसमें लिंक सेट कर सकता हूं। तो आज की क्लास के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद।